आज संडे की ड्यूटी तो हमारी गुजर गई है, लेकिन इस ड्यूटी में एक चीज़ जो बहुत बुरी हुई है, वो ये थी कि एक अटेंडेंट जो कि जिसकी मदर को कार्डियोजेनिक शॉक था, मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक के बाद जो है, जब दिल कम काम करता है तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है, यानी बीपी उसका अनरिकॉर्डेबल हो सकता है। तो उस पेशेंट को हमने कार्डियोलॉजी वार्ड से शिफ्ट किया क्योंकि उसको साथ में इन्फेक्शंस भी चल रहे थे। तो उसकी जो हमारी एचओ है उसने वाइटल्स मॉनिटरिंग की, बार-बार उसकी जो आइनोट्रोपिक सपोर्ट होती है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसकी एडजस्टमेंट भी करती रही और उसने सैंपल्स जो हैं पिछली इवनिंग भेजे थे लेबॉरेटरी में। अब जो ब्लड बैंक वाले हैं उनसे कोई सैंपल मिसप्लेस हो गया था। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि हर गलती डॉक्टर की ही होती है, क्योंकि हमारे लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है वो डॉक्टर से ही होता है। चाहे उनको सिक्योरिटी गार्ड से लात पड़ जाए तो वो भी डॉक्टर की गलती है, चाहे उनको पर्ची देने वाले ने गाली दे दी वो भी डॉक्टर की ही गलती है। इस ट्रेंड को थोड़ा-सा चेंज होने की ज़रूरत है। उस बंदे ने क्या किया, उसने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, हमारी जो हाउस ऑफ़िसर है। तो मेरे नोटिस में जब तक ये बात पहुँची तब तक बहुत ज़्यादा उनकी तल्ख़-कलामी आपस में हो चुकी थी। तो एचओ मेरे पास आई, उसने कहा कि इसमें मैं उनको समझा रही हूँ कि मेरी गलती नहीं है, बल्कि इसमें जिस बंदे ने मिसप्लेस किया है, लैब वाला है, वो टेक्नीशियन है, उसकी गलती है। और माशाल्लाह से हमारे जो ये लोअर स्टाफ होते हैं, ये बहुत सियासी लोग होते हैं, सियासी लिंक्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने उसको प्रॉपर एक नोट लिख के भेजा। मैंने बोला कि आप जाके उसको ये बताओ कि मिसप्लेस अगर हुआ है तो हमें बता दें ताकि हम नया सैंपल उसको दे दें। तो वो जो लैब वाला था उसने कहा कि आप शाम वालों से पूछें, क्योंकि अभी जो है नई सुबह हो गई है तो ड्यूटी वाला चेंज हो गया है। तो मैंने उसको बोला कि हम जो है ब्लड लगाने तक शाम वालों के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो उसने अटेंडेंट को कहा कि जाओ, मेरा जो करना है कर लो। इतने में डीएमएस जो हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया। तो फिर उसने अपनी गलती मानी और उसने कहा कि आप काइंडली जो है एक नया सैंपल दे दें ताकि हम आपको दोबारा ब्लड ग्रुपिंग करके और क्रॉस मैच करके भेज दें ताकि आप पेशेंट को ब्लड लगा सको। इसमें एक चीज़ ये बुरी है कि उस हाउस ऑफिसर ने उस पेशेंट के साथ इतनी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन एट द एंड उसको सिला यही मिला है कि जो अटेंडेंट है उसने उसके साथ बदतमीज़ी की। लोग समझते हैं कि हर जगह डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, टेक्नीशियंस की अपनी ड्यूटी होती है, पर्ची देने वाले की अपनी ड्यूटी होती है, वो अपनी तनख्वाह पर्ची देने की लेता है। टेक्नीशियन जो है लैब में अगर काम कर रहा है तो वो उसकी सैलरी रहता है, डॉक्टर का काम और है। अगर वार्ड में वार्ड वाई नहीं मिलता है लोगों को, तो वो हमसे डॉक्टर से आके पूछना शुरू हो जाते हैं। वॉशरूम में अगर किसी को लोटा नहीं मिलता है तो वो डॉक्टर से आके पूछना शुरू हो जाते हैं। इस ट्रेंड को थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा-सा ठीक होना चाहिए कि वो इन चीज़ों की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अच्छी करे। वार्ड में प्रिंटर्स अगर काम नहीं कर रहे तो लैब्स जो हैं वो पेशेंट की जो हाउस ऑफिसर होगा वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। अब वो टेक्नीशियन थोड़ी है प्रिंटिंग ठीक करने प्रिंटर मशीन को ठीक करने वाला, कोई एक्सपर्ट थोड़ी है कि वो उसको प्रिंटर को भी ठीक करेगा और उससे जो है प्रिंट निकाल के पेशेंट को देगा। तो इन चीज़ों को हमारे लोगों को भी समझना चाहिए और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी चाहिए कि इन चीज़ों को करेक्ट करें ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए मसाइल पैदा ना हो, क्योंकि जब वार्ड बॉय नहीं होता वार्ड में, फॉर एग्जांपल किसी काम के लिए गया हुआ है और व्हील चेयर पेशेंट को नहीं मिल रही, तो डॉक्टर जो है वो ऑलरेडी हम लोग इतना पेशेंट का लोड हैंडल कर रहे होते हैं, तो हमारा आधा घंटा उसमें जब ज़ाया होगा तो पेशेंट की केयर इसमें ख़राब होती है। तो इसमें डॉक्टर्स से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का और फिर जो है, जो आपके सियासी लोग होते हैं जिन्होंने अपने बंदे लगाए होते हैं, उनका कसूर है। तो आपको चाहिए कि थोड़ा-सा अपनी आँखें खोलें और हर चीज़ का ज़िम्मेदार डॉक्टर को ना ठहराएँ। और एक और बात, जो लोग कहते हैं कि फ़ार्मेसी पे जो दवाई है उसका शेयर डॉक्टर को मिलता है, तो यकीन करें मुझे अभी तक कोई शेयर भी नहीं मिला है। कोई कहता है कि 100 की दवाई आती है वो 400 की बिकती है, तो वो 400 की जब बिकती है तो वो 300 स्टोर वाले के जेब में ही जाता है, हमारे जेब में कभी भी नहीं आया है। कुछ केसेज़ होंगे जिसमें डॉक्टर्स का अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता होगा फ़ार्मेसी वालों के साथ, लेकिन वो जो 300 कमा रहा है वो फ़ार्मेसी वाला भी तो कमा रहा है। उसको चाहिए ना, उसको अगर 100 की दवाई मिल रही है, तो वो 200 की बेचे ना, वो क्यों नहीं बेचता? और दूसरी बात ये है कि अगर डॉक्टर के कहने पे, मतलब डॉक्टर जो है उससे अगर वो कमीशन दे के लिख रहा है, तो वो स्टोर वाला भी फिर चोर है और डॉक्टर भी चोर है। तो गलत सही हर जगह होते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि इसमें डॉक्टर की गलती है, इसमें सिक्योरिटी गार्ड की गलती है, इसमें पर्ची देने वाले की गलती है। अब तो सिस्टम वाला काम है कि कंप्यूटर पे लैब्स आती हैं और अगर प्रिंटर नहीं चल रहा तो इसमें आईटी वाले की गलती है। लोगों को ये जानना हो।